3 अब इसमें यार कवर करेंगे 11th क्लास के क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 32 तक अच्छे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यार 28 द सम ऑफ द टू नंबर। अब यहाँ पे ये नहीं बोला है कि जो दो नंबर एपी जीपी, कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो ऐसे लेट कर लेंगे दो नंबर को, इसे तो कुछ भी ले लो, ए और डी या ए और बी, लेट फर्स्ट नंबर ए एंड सेकंड नंबर बी, कुछ भी ले लो। और ये नहीं बोला कि एपी में जीपी, कुछ नहीं बोला, बट ये बोला यार इनका जो सम है मतलब ए प्लस बी है इज माने इक्वल है किसके, 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन। 6 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ए और बी इट्स ज्योमेट्रिक मीन, इनके ज्योमेट्रिक मीन का। तो ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट में ए बी, बस इतना दिया गया है। फोन बंद कर दो यार। तो कह रहे हैं कि ए और बी जो दो नंबर है ना, इनका जो अगर डिवाइड करोगे आप, रेशियो करोगे तो ये आएगा। एक चीज यार मैं क्लियर कर दूं, इन्होंने बोला इनका रेशियो, ऐसा नहीं बोला है कि ए अपॉन बी आना चाहिए या बी अपॉन ए, ऐसा कुछ नहीं बोला ना। तो हम किसी को भी दिखा सकते, दोनों से आंसर एक ही आएगा। चलिए अच्छा देखते हैं। तो ए प्लस बी हमारे पास ये दिया गया, अगर हम कैसे भी लॉजिक निकाल के ए माइनस बी निकाल दें कहीं से भी जुगाड़बाजी करके और एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा। तो हमने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। पढ़ा है ना हमने ये। इसका स्क्वायर ओपन करो, माइनस करो, यही आ जाएगा। और यहाँ पे अननोन वैल्यू कितनी, ए और बी, इक्वेशन एक है। तो अगर क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये पूछा होता कि फाइंड ए एंड बी, तो कोई भी फाइंड नहीं कर पाता। रेशियो फाइंड कर रहे हैं हम लोग केवल, ठीक है। तो चलिए अच्छा, क्योंकि यहाँ पे अननोन वैल्यू 2 है, इक्वेशन 2 होनी चाहिए। अब यहाँ से तो केवल जुगाड़बाजी हो रही है। तो चलिए अच्छा देखते हैं, ए प्लस बी की जगह कितना लिख सकते हैं, 6 रूट ए बी माइनस 4ab। तो ये कितना आ गया, 36ab माइनस का 4ab। तो ये कितना आ गया, 32ab। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। भैया स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट और प्लस माइनस भी आएगा, क्योंकि नंबर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो a माइनस बी प्लस माइनस 32 को क्या लिख सकते हैं, 4√2। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। 32 को 4√2 नहीं लिख सकते, 4 तो 16 16 32, सही बात है, क्लियर है ना। अच्छा ये निकल के आ गया हमारे पास a माइनस। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट हो। जिन बच्चों को ये डाउट है कि इसे 32 को कैसे लिखे, यार 32 के फैक्टर करो, 2 × 2 × 2 × 2, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर, जिसका पेयर बन जाता है वो लोग भाग जाते हैं। ऐसा तुमने देखा भी होगा, पेयर बन गया और भाग गए बेटा। तो ये 2 4 भागे, रूट अंत केवल ये बच्चा, ठीक है। तो ये a माइनस बी है। तो अब यार देखते हैं, ये हमारे पास a प्लस बी और ये माइनस बी है। तो a प्लस बी हमारे पास है 6 रूट ए बी, और a माइनस बी हमारे पास के एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस, आंसर दोनों से सेम आएगा। और तो आपको दिखाऊंगा अभी, एक बार प्लस लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो a माइनस बी की वैल्यू लेते हैं 4√2ab। ऐड कर दो, b से b कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, 2a। इससे ये ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 रूट ए बी प्लस 4√2, रूट के अंदर ए बी। क्लियर है। देखो यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है पूरे से, और यहां भी 2 है, तो 2 का डिवाइड हो सकता है। तो कितना बचेगा, 3 रूट ए बी प्लस 2√2 रूट ए बी। मुझे नहीं, रूट ए बी कॉमन आ रहा है, तो रूट ए बी इसमें भी है, इधर कितना जाए 3 + 2, और हल्का हल्का देखो दिख भी रहा है 3 + 2√2, ठीक है। ये तो ए की वैल्यू निकल के आई है। अब ए की वैल्यू पुट कर दो इसमें या इसमें, तो बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर है। तो चलिए अब देखो, मैंने आपसे क्या बोला था पहले कि यहां पे अननोन वैल्यू एक ही है, तो कोई भी बच्चा ए और बी की वैल्यू निकाल नहीं सकता। अब आप कहोगे सर याद तो गई, कहां ये है, इसमें भी तो ए भी आ रहा है। इंडिविजुअली आप ए और बी की वैल्यू निकाल नहीं सकते। क्यों, क्योंकि अननोन वैल्यू 2 है, ए और बी, तो इक्वेशन में 2 होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। चलिए ए निकल के आ गया। अब ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो चलिए ए की जगह रखेंगे रूट ए बी 3 + 2√2 प्लस बी इक्वल टू 6 रूट ए बी। क्लियर है। अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा ये। तो ये हो गया 6 रूट ए बी माइनस का रूट ए बी 3 + 2√2। रूट ए बी कॉमन आ रहा है, 6 - 3 माइनस का 2√2। 6 से 3 गया तो 3 बचा, तो ये आ गया। अब हमसे कहा कि इन दोनों नंबर का रेशियो फाइंड करो। मतलब मुझे क्या करना था भाई, इन दोनों का डिवाइड करना था।
अब बी अपॉन ए कर दो या ए अपॉन बी कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ए अपॉन बी, तो ए कितना है रूट में ए बी 3 प्लस 2√2 और बी कितना है रूट में ए बी 3 माइनस, तो रूट ए बी से रूट ए बी शहीद हो गया, तो यही रेशियो निकल के आ गया। और अगर आप माइनस लेंगे यहाँ पे, मैंने अभी क्योंकि आंसर दोनों से ही आएगा, अगर यहाँ माइनस लोगे तो भी आंसर यही आएगा। आप करके देख लो, कैलकुलेशन है केवल, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत। तो क्या होगा जब आप माइनस लेंगे तो ये माइनस वाला ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आएगा। अब आप कहोगे सर हमारा तो आंसर गलत आ रहा है, गलत नहीं आ रहा डियर। अब पता नहीं इन्होंने ये का रेशियो, अब पता नहीं ये ए अपॉन बी का दिया या फिर बी अपॉन ए का। बाई चांस अगर कोई ये कहते कि ये प्रूफ करो ये, और हमने प्रूफ कर दिया ये, तो क्या हमारा आंसर गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। मतलब उन्होंने बात की है बी अपॉन ए की, हमने निकाल दिया ए अपॉन बी, तो अगली लाइन में हम लिखेंगे भैया लो बी अपॉन ए, तो क्या आ जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना, कंसेप्ट क्लियर करो, ना कि जो क्वेश्चन में आंसर आ रहा है वही लेकर आओ। क्लियर है ना? तो माइनस लेके करो आप लोग एक बार, ठीक है, ट्राई करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29 ये कह रहे हैं कि ए कैपिटल ए एंड कैपिटल जी आर अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर। जो नंबर्स हैं वो क्या हैं? टू पॉजिटिव हैं, यही बोला गया, बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो यार अब दो नंबर है, तो लेट फर्स्ट नंबर ए और दूसरा नंबर बी पॉजिटिव है ये। चलिए अच्छा, तो क्या, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा? हमने पढ़ा है अर्थमेटिक मीन होता है इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, तो मतलब a प्लस बी बाई 2 तो हो गया कैपिटल ए। और g क्या है? इन्हीं दोनों का ज्योमेट्री मीन, मतलब रूट में ए बी। तो कह रहे हैं बस ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। अब सुनो, अननोन वैल्यू कितनी है? 2, ए और बी, इक्वेशन भी 2 है, तो अब ए और बी की वैल्यू निकल के आएगी। तो यार बताओ a प्लस बी यहां से आ गया 2a, यस और नो, और g कितना रूट में, चलिए a प्लस बी आ गया। अगर a माइनस बी आ जाए, एलिमिनेशन मेथड सेम प्रोसेस, तो भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4। मुझे नहीं लगता यहाँ तो कोई डाउट होगा। तो चलिए a प्लस बी का वैल्यू क्या है? 2a का होल स्क्वायर माइनस 4। अच्छा a b, अब यहाँ स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमको क्या चाहिए? a b चाहिए ना। तो अगर a b की वैल्यू अगर क्या होगा तो अगर यहाँ पे मैं g स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा? ए बी आएगा। मुझे नहीं लगता यहाँ तो कोई डाउट होगा। तो चलिए भाई ए बी की जगह क्या जाएगा? जी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया 2a। इसको क्या लिख सकते हैं? 4a स्क्वायर लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ से क्या 4 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? क्या मैं ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को ए प्लस जी और ए माइनस जी लिख सकता हूँ? और आप देख रहे हैं हल्का हल्का आंसर दिखने लगा है ना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या आएगा? अंडर रूट और प्लस माइनस। अब एक बात सुनो जरा भैया, हमारे पास दो नंबर हैं और दोनों ही पॉजिटिव नंबर है। दो पॉजिटिव नंबर को अगर माइनस करोगे प्लस करोगे, आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा ना, पक्की बात है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से माइनस साइन हटा सकता हूँ। आप खुद सोच समझ जाओ, ए भी पॉजिटिव नंबर है और बी भी हमारा पॉजिटिव नंबर है। अगर उन दोनों को मैंने ऐड किया तो कुछ भी करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव आंसर हम लोग हटा सकते हैं। रूट 4 है, रूट 4 को अगर रूट से बाहर निकालें तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा बाहर। क्लियर है? तो a माइनस बी हमारे पास ये आ गया और a प्लस बी हमारे पास ये है। इसको इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देते हैं। तो a प्लस बी हमारे पास कितना है? 2a, और a माइनस बी हमारे पास कितना? 2 इन रूट a प्लस जी और a माइनस जी। तो चलिए ये b से b कैंसिल हो गया, a और ऐड हुआ कितना हो? 2a। तो 2a बराबर 2a प्लस 2 रूट में a प्लस जी और a माइनस जी। क्लियर है? तो यहाँ से 2 को यहाँ से भी कैंसिल हो, कट गया, तो कितना बचा? a प्लस रूट में a प्लस जी और a माइनस। ये तो केवल एक वैल्यू निकल गया ही ना, ये वो कह रहे थे दोनों वैल्यू बताइए। अब b निकालेंगे तो b कैसे निकालेंगे? ये a की वैल्यू किसी में भी रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में। तो हम चलो फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a प्लस बी इक्वल्स टू 2 है। तो a की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, a प्लस इन रूट a प्लस जी और a माइनस जी इक्वल्स टू 2a। क्लियर है? तो ये उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस के। तो b इक्वल्स टू 2a माइनस a माइनस रूट में
ए प्लस जी और ए माइनस, तो देखो 2a से गया तो कितना चाहिए, ए माइनस रूट में ए प्लस जी और ए माइनस ए और बी की वैल्यू आ गई। अब आप कहीं से, इन्होंने तो ये बोला था, कुछ नहीं बोला इन्होंने यार, ए की बात की तो यहाँ प्लस था, बी की बात की तो यहाँ पे माइनस का। अगर मैं दोनों नंबर को कंबाइन करके लिखूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं ए प्लस माइनस, क्योंकि दोनों में सब कुछ सेम है, केवल साइन का ही तो फर्क था। तो क्या दोनों नंबर ये नहीं हो गए? फिर से देखो, यहां पर भी कैपिटल है, यहां पर भी कैपिटल है, रूट में ए प्लस जी ए माइनस जी, रूट में ए प्लस जी, यहां माइनस है यहां प्लस है। जब दोनों को कंबाइन करके लिखा तो प्लस माइनस लगा दिया इन्होंने। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इसमें। बच्चों वाला क्वेश्चन था, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखो प्लीज यार, देखो इसको समझो, आंसर लाना बड़ी बात नहीं होती, क्वेश्चन का मीनिंग समझे। सबसे बड़ी बात जो समझने यहाँ पे, यार ये कल्चर क्या है। सबसे पहले तो बच्चे दिमाग में लेकर आते हैं कल्चर, जो संस्कृति आता ना कि हमारा कल्चर है, यहाँ कल्चर वो नहीं है। कल्चर का ऑक्सफोर्ड में एक और मीनिंग बताया गया जिसका नाम है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। कल्चर मीन्स होता है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। अब जैसे ये इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझो कि यार कहीं पर बहुत सारे बैक्टीरिया है, तो हर किसी के ग्रुप होते हैं अपने, कोई एक जैसे है, एक कलर के उनका, उन्होंने मान लो अपना ग्रुप बना लिया। और हर टाइप के लोग ना, जैसे जिसकी जो थिंकिंग होती है, जो मेंटेलिटी होती है, वो लोग अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं। तो ऐसे ही बैक्टीरिया के ग्रुप है, तो उसको बोला गया कल्चर। तो एक बंदे ने ऑब्जर्व किया है कि यार यहाँ पे जो भी इनकी जनसंख्या है वो हर घंटे में डबल हो रही है। ठीक है, हर घंटे में डबल हो रही है। ये रहे मान लो ग्रुप ऑफ कल्चर, ये हो गया एक ग्रुप ऑफ, इसमें डिफरेंट बैक्टीरिया है। तो एक बंदे ने माइक्रोस्कोप से देखा और वो कुछ रिसर्च कर रहा है, और वो देख रहा है कि हर एक घंटे में डबल हो जा रहे हैं वो। लेकिन उसने जिस समय देखा उस समय 30 थे, 30। जैसे अभी मैं गया और अभी मान लो टाइम हो रहा है, समझाने के लिए आपको मान लो 4 PM हो रहा है, तो अभी मैंने देखा तो उसमें ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में 30 बैक्टीरिया थे। ठीक है, एक घंटे अभी सुनना, ये बात अभी की चल रही, 4 बजे की, 4 PM समझते चलना। फिर उसने 5 बजे देखा तो कितने हो गए, 60 हो गए। फिर उसने देखा 6 7 पे, तो कितने हो जाएंगे, 120, क्योंकि जितने हैं उसका डबल हो रहा है, 120। फिर अगले में क्या हो जाएंगे, 240। इस तरीके से चलता रहेगा। तो क्या ये जीपी नहीं बन रही है? बिल्कुल बन रही है। तो इसका डिवाइड करो, 2 2 का आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 30 और आर कितना हो गया 2। लॉजिक तो अब है, इसमें बोला है क्या कि हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 2 आवर। देखिए यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एंड ऑफ द 2 आवर, 2 घंटे, जैसे ही 2 घंटे खत्म हुए उस समय बताइए नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने थे। अब बच्चे कंफ्यूज, बहुत से बच्चे इसमें निकाल के आ जाते हैं A2। उन्होंने देखा कि एंड ऑफ 2 आवर मतलब 2 की बात करें, A2 निकाल दो, नहीं, हम यहां निकालेंगे A3। और लॉजिक समझो क्यों। उन्होंने बोला है, अच्छा देखो ये तो स्टार्टिंग में था, 1 घंटे के एंड में ये जीपी का फर्स्ट टर्म है, ये जीपी का, ये जीपी का। जब 1 घंटे खत्म हुए तो 60 आ रहा है ना, तो 60 तो सेकंड टर्म पे आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग का तो हमको गिवन था। इसको तो यहां से लेके यहां तक, देखो यहां से लेके यहां तक 1 घंटा हुआ, लेकिन 1 घंटे में जो आए हैं वो 60 है, और ये तो सेकंड टर्म है, इसको फर्स्ट नहीं मानेंगे क्योंकि फर्स्ट तो पहले से गिवन था, तो एक ज्यादा होगा यहाँ पे। जब कभी एंड ऑफ द एंड वर्ड लग जाए ना कि इसके अंत तक, अंत में कितने थे, तो एक ज्यादा लेते हैं। तो कह रहे एंड ऑफ 2 आवर मतलब 2 घंटे जैसे ही खत्म हुए उस समय बताओ नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने थे। एक बात सुनो, एंड ऑफ 2 आवर्स को क्या हम ये बोल सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ 3 आवर्स? तो 3 नहीं आ गया उसमें, तो इसलिए क्या लेंगे यहाँ पे A3। और A3 क्या होता है, AR स्क्वायर, A कितना है 30, R कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 120। हम इसको डायरेक्ट भी दिखा सकते थे। तो जब कभी बात आ जाए एंड ऑफ समथिंग तो एक ज्यादा लेते हैं, लॉजिक के साथ समझो, ऐसे ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही कह रहे हैं एंड ऑफ 4th आवर, तो 4th आवर में क्या लेंगे, A5 लेंगे। फिर कह रहे हैं हाँ ये तो एंड ऑफ n आवर, तो n में क्या लेंगे, n+1 लेंगे। फिर हम क्या लेंगे यहाँ पे n+1 लेंगे, तो ARn-1+1, तो इसे ये कैंसिल हो गया, मतलब ARn, A कितना है 30, R कितना है 2 की पावर। ये आंसर आ रहा होगा, लॉजिक समझोगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में ही बकवास है, सिंपल है। कह रहे हैं कि व्हाट विल बी
What will be 500 amount to in 10 years after it deposit in a bank which pay annual interest 10%? अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट है, पहली बात तो ये समझ लो। तो बहुत से बच्चों को अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो अमाउंट का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है P1 प्लस R अपॉन, ठीक है, क्लास ये तो हम लोगों ने प्रूफ भी किया था, सिंपल है सब चीजें। चलिए अच्छा, अब कह रहे एक बंदे ने 500 रुपए जमा कर दिए, तो 500 रुपए कितने हो गए, P हो गया ये, और तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, R 10% का मिल रहा है। तो कह रहे हैं बताइए भैया उसने जमा किए अमाउंट, तो 10 साल बाद अमाउंट क्या होगा, एंड व्हाट विल बी 500 अमाउंट इन 10 इयर्स आफ्टर डिपॉजिट इन बैंक विच पे, तो कितना होगा, एंड हाँ 10, एंड कितना होगा 10 का, सिंपल था। तो यहाँ पे बस अब देखो, अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट ईयर की बात करूं, फर्स्ट ईयर में उसके पास कितना होगा, तो फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ P कितना है 500, 1 प्लस R कितना है 1, क्लियर है। तो एक बात सुनो, इसका इसे कट जाएगा, 1.1 हो गया। सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा 500, 1 प्लस 10, क्लियर है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, 1.1 की पावर 2, ऐसे ही कब तक का, 10 तक के लिए। तो डायरेक्ट नहीं लिख सकता मैं, यही आंसर आ रहा होगा, देखो ऐड करना है क्या, देखो जरा, अगर ऐड करना है तो सब ऐड कर दो, अगर टोटल अमाउंट पूछा है तो ऐड करो। आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, तो समझ गए ना कैसे। सुनो, यहाँ पे एंड ऑफ 10 ईयर अगर पूछा तो 11 तक निकालते, ठीक है ना। चलिए हल, जो लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इसी में देखते हैं, क्या वीडियो पॉज करें उसके लिए। चलिए देखिए, अच्छा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं इफ, इसकी बहुत से बच्चे लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं। कह रहे हैं इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कह रहे हैं मैं सपोज मैंने ले लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। कह रहे हैं इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। तो लेट इसके रूट्स क्या लेट कर लेते हम लोग, एक ले लेते हैं, मान लो e ले लो, और एक क्या ले लो f, p और q ले लेते हैं। p और q क्या है, इसके रूट्स हैं। तो कह रहे हैं द अर्थमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ रूट्स, इनके जो रूट्स का अर्थमेटिक मीन, तो इनके जो रूट्स का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2, क्लियर है। ये कितना दिया गया, 8 दिया गया है, और इनके ज्योमेट्रिक मीन p q कितना दिया गया है, 5 दिया गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। तो हमने पढ़ा है क्लास 10th में, जब रूट्स दिए गए होते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम, इन दोनों का सम और प्लस इनका प्रोडक्ट, तो एक्स स्क्वायर। अच्छा p प्लस क्यू आएगा, इसका क्या होगा मल्टीप्लाई, प्लस पी क्यू, मतलब अंडर रूट हटाना पड़ेगा, स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या कर देंगे स्क्वायर, तो पी क्यू बराबर, तो देखो आंसर ये आ रहा होगा, क्लियर है ना। ये क्वेश्चन समझो, बहुत से बच्चे इनको समझ लेते हैं कि ये सम ऑफ द जीरोस है ना, इनके जीरो जो रूट्स है ना, रूट्स उनका अर्थमेटिक मीन। और हमेशा ध्यान रखना, रूट्स हमेशा यूज होता है इक्वेशन के लिए, और जीरो हमेशा यूज होता है पॉलिनोमियल के लिए, क्लियर है। यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। तो ठीक है, अपना चैप्टर खत्म, 9 एक्सरसाइज खत्म, पढ़ेंगे।